अगर कोई पूछ भी रहा है तो क्या हुआ, तुम स्कूल के सबसे कम टैलेंटेड टीचर हो। ये स्वाभाविक है कि तुम्हें सारे जवाब नहीं पता होंगे, तो क्या दूसरों को अपना ज्ञान दिखाने के लिए तुम जवाब ढूंढने यहाँ आ जाओगे? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? कल मैं प्रिंसिपल से मिलने जाऊंगा और इस बेकार टीचर को यहाँ से निकाल दूंगा, माधव ने मन पक्का करते हुए कहा। ऐसे टीचर जो कि ठीक तरह से ध्यान भी नहीं लगा सकता, स्कूल में रखने से स्कूल का ही नाम खराब होगा। विपिन को नहीं पता था कि माधव से 2 ही मुलाकात के बाद उसका नाम माधव की ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। अगर उसे ये पता चला तो या तो उसे समझ नहीं आएगा कि वो रोए या हंसे। उसने तो सिर्फ एक बहाना बनाया था, सच में तो उसने लेवल 4 पूरा भी कर लिया था और इतना आगे आकर वो विधि ना होने की वजह से रुक तो नहीं सकता था ना। उसने जल्दी ही तकनीक लेवल 5 की लाइन ढूंढ ली। स्कूल का सबसे मशहूर और ताकतवर टीचर भी लड़ाकू लेवल 5 का ही था। लेवल 6 में पहुंचते ही वे श्रेष्ठ बन जाते थे। ये संग्रह सिर्फ टीचर के लिए था, इसलिए यहाँ लेवल 5 तक ही विधियां रखी थी और वे आखिरी लाइन में रखी थी। लेवल 5 में लेवल 4 के मुकाबले बहुत कम विधियां हैं। लेवल 4 के लिए 2000 से 3000 विधियां यहाँ रखी थी, लेकिन लेवल 5 सिर्फ 1000 ही थी। हालांकि सोचा जाए तो ये ठीक ही था, लेवल बढ़ने के साथ ही उसकी जानकारी कम हो जाती है। इतना पुराना स्कूल होने पर भी यहाँ लेवल 5 पार करने वाले लोग थोड़े ही थे, इसलिए उनके किताब और नोट्स भी कम थे। विपिन ने बिना टाइम गवाए एक एक करके किताबें उठानी शुरू की और उसके पन्ने पलटने लगा। 1 घंटे बाद उसने सभी 1000 विधियां देख ली थी और स्वर्ग की लाइब्रेरी में भी उन सभी की छवि आ गई थी। अब विपिन का यहाँ काम खत्म हो गया था, इसलिए वो उठा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ा। विपिन की हरकतें देख माधव ने मन ही मन फिर से उसे कोसना शुरू कर दिया। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नंबर 0 पर ही रहेगा। कमरे में वापस आकर विपिन ने पहले की तरह ही ठीक हिस्सों को लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लाइब्रेरी ने खुद ही सारे सही तरीकों की एक किताब उसके दिमाग में सामने लाकर रख दी। इस किताब पर बड़े अक्षरों में नाम लिखा था, स्वर्ग की ध्यान कला। उसने ध्यान फोकस करना शुरू किया। लेवल 5 की तकनीक लेवल 4 से मिलती जुलती थी। इस लेवल में लड़ाकू को अपनी चेतना को अपने शरीर से जोड़ना होता था। लेवल 5 की हर स्टेज में केवल इतना ही अंतर था कि वो जोड़ कितना मजबूत था। जितना ज्यादा मजबूत जोड़ होगा, इंसान उतनी ही ज्यादा ताकत लगा पाएगा। ध्यान कला में लिखे तरीके से विपिन ध्यान फोकस करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा को कंट्रोल कर उसे धीरे धीरे अपने शरीर के साथ मिलाना शुरू किया। ये कला वाकई तकनीक बनाने के लिए ठीक थी। ये तकनीक बहुत ही सटीक थी। इसमें ना तो कोई गलती थी और ना ही कोई कमी। चेतना और शरीर को मिलाने का इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं था। उसकी ताकत और उसकी चेतना का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। लेवल 5 स्टेज 1, लेवल 5 स्टेज 2, लेवल 5 स्टेज 3, लेवल 5 स्टेज 4। बूम! 4 घंटे बाद विपिन को एक झटका लगा। विपिन ने अपनी आंखें खोली, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेवल 5 स्टेज 4। उसे तो लगा था कि लेवल 5 पूरा करने में उसे बहुत टाइम लगेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेवल 5 को पूरा करने के लिए उसे सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। ये स्वर्ग की ध्यान कला तो कमाल है। पुराने विपिन के लिए तो लेवल 5 पार कर लेना स्वर्ग जाने जितना मुश्किल था, लेकिन इस नए विपिन ने तो ये इतने कम टाइम में कर दिखाया। ध्यान कला की मदद से ये काम खाना खाने और पानी पीने जितना आसान बन गया था। अभी तो आधी रात ही हुई थी, इतने कम टाइम में उसने लेवल 3 से लेवल 5 तक का सफर पूरा कर लिया। ये तो चमत्कार हो गया। और अगर उसे लेवल 6 की विधि पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर किसी भी तरह ये पता चल जाता है कि कौन सी शारीरिक बिंदु से ध्यान शुरू करना है, तो शायद आज ही वो लेवल 6 की भी 1-2 स्टेज तो पूरी कर ही लेगा। लेवल 6 स्टेज 1 में शरीर के सारे बंद हुए बिंदुओं को खोलना होता था। हर एक बिंदु को खोलने पर चेतना का लेवल बढ़ जाता था और इंसान की ताकत में इजाफा हो जाता था। कहा जाता था कि इंसान के शरीर में कुल 108 बिंदु थे, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 72 को ही खोला जा सकता था और उन्हें खोलने का भी एक सिस्टम था। सबकी शारीरिक बनावट अलग होती है, इसलिए हर किसी को बिंदु खोलने का
एक अलग सिस्टम या क्रम ढूंढना पड़ता था। अगर कोई सही क्रम नहीं ढूंढ पाया तो वो सिर्फ 3 या 4 बिंदु ही खोल पाता था और उसके बाद पूरी जिंदगी वहीं फंसा रह जाता था। ये सब बिल्कुल किसी नदी से रेती साफ करने जैसा था। रेती को नदी से निकलने वाली जगह से लेकर धीरे धीरे नदी के सागर में मिल जाने वाली जगह तक साफ किया जा सकता था। अगर कोई बीच रास्ते में ही शुरू कर आगे और पीछे की ओर सफाई करे तो कुछ ही दूरी पर जाकर रेती इकट्ठी हो जाएगी और नदी का बहाव भी रुक जाएगा, जिससे ना तो नदी साफ हो पाएगी और ना ही किसी को पानी मिल पाएगा। उसी तरह बिंदुओं को भी खोला जा सकता था एक सही क्रम से। अगर किसी को सही क्रम ना मिले तो 1-2 बिंदु खुलने के बाद पूरी जिंदगी बंद बिंदुओं के साथ ही लड़ना पड़ता था। इसलिए ही सही क्रम जाने बिना विपिन रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो आगे बढ़ने के लिए इतना भी उतावला नहीं था कि अपनी जिंदगी भर का रिस्क ले ले। वैसे भी एक रात में 2 लेवल पार कर लेना भी बहुत बड़ी बात थी। वो इतने में ही खुश था। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपनी ताकत किसी के भी सामने जाहिर ना होने देना ही बेहतर है। उसने पिछले जन्म में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और कुछ टीवी शो भी देखे थे। वो जानता था कि ऐसा टैलेंट होना भी एक जुर्म करने जैसा ही है। सबकी नजर में वो स्कूल का सबसे बेकार टीचर था। सबको पता था कि उसमें कोई टैलेंट नहीं था, फिर भी उसने किसी तरह एक ही रात में लेवल 5 के लड़ाकू की ताकत हासिल कर ली। अगर किसी को भनक भी लगी तो सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि विपिन क्या छुपा रहा था। इसलिए किसी को भी उसके लेवल 5 तक पहुंचने की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ये बात जितनी गुप्त रहेगी उतना ही विपिन के लिए अच्छा था। फिर भी एक बार तो अपनी ताकत देख ही लेनी चाहिए मुझे, ऐसा सोचकर विपिन एक बार फिर दीवार के पास पहुंच गया। जब लोगों को 1 टन की ताकत मिलती है तब उसके पास 5 टन की ताकत थी। अब जब वो लेवल 5 के टॉप पर है तो उसकी ताकत कितनी बढ़ गई होगी। उसने दीवार पर जोर से पंच मारा। धाड़! एक हल्की रोशनी हुई और दीवार पर अंक उभर आए। 8 टन। 8 टन? 8 टन? ये तो लेवल 6 से भी स्टेज 1 पार करने के बाद मिलती थी, जब इंसान के कम से कम 4 बिंदु खुल जाते थे। ये देखकर तो विपिन की आंखों में चमक आ गई। एक आम लेवल 5 का लड़ाकू के पास 4 टन की ताकत होती थी, लेकिन विपिन के पास 8 टन की शक्ति थी। इसका मतलब तो हुआ कि वो 4 बिंदु खोल चुके लेवल 6 के एक्सपर्ट जितना शक्तिशाली था। ये स्वर्ग की ध्यान कला, वाह! विपिन अपनी तरक्की से बहुत खुश था। इतनी मेहनत के बाद उसे भूख लग रही थी, इसलिए अब वो कुछ खाना खाना चाहता था और फिर सोना चाहता था। लेकिन अचानक उसे कोई आवाज सुनाई दी। विपिन हैरान था। इतनी रात को मेरे कमरे के आसपास कौन होगा? उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसकी नजर और सुनने की शक्ति भी तेज हो गई थी। उसे किसी के आसपास होने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कोई उसके कमरे से थोड़ी दूरी पर ही झाड़ियों में छुपा हुआ था और उसे ऐसा भी लग रहा था कि वही इंसान उसके कमरे की ओर टक लगाए देख रहा था। लगता है कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि कमरे में कोई है या नहीं। उसे अभी विपिन के पास ही खड़े होने का एहसास नहीं हुआ था। विपिन उस समय अपने कमरे में नहीं था। वो कमरे से थोड़ी ही दूर बनी ताकत पता करने वाली दीवार के पास खड़ा था। अपनी शक्ति गिनने के बाद विपिन सांस धीमी कर वहीं खड़ा था, इसलिए उस छुपे हुए इंसान को विपिन के होने की भनक नहीं थी। चलो पास चलकर देखूं तो आखिर इतनी रात को कौन मुझे परेशान करने आया है। विपिन को क्या पता था कि उसकी ट्रेनिंग के बाद ही उसे किसी से निपटना पड़ेगा। उसे शक था कि कहीं पुराने विपिन की वजह से तो कोई यहाँ नहीं आया था। वो याद करने लगा कि पुराने विपिन का किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं था। हालांकि उसने कुछ खास हासिल तो नहीं किया था, लेकिन ऐसी भी कोई बात उसे याद नहीं आई जहां कोई रात को उससे मिलने आया हो। जो भी हो, मुझे सुनिश्चित करना होगा कि वो मुझे पहचान ना ले। वो उस इंसान से मिलने आगे बढ़ ही रहा था कि उसके दिमाग में एक ख्याल आया। पूरे स्कूल को पता है कि मैं लेवल 3 पर हूँ। अगर इस समय विपिन लेवल 5 की शक्ति दिखाएगा तो सामने वाला जरूर उससे डर जाएगा। और अगर ये बात स्कूल में फैल गई कि किसी ने विपिन को लेवल 5 की शक्ति के साथ देखा है तो कोई ना कोई पूछताछ होगी, जिससे विपिन का सच सबके सामने आ जाएगा। नहीं, चाहे जो भी हो, विपिन की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। फिर उसे वो सारी फिल्में याद आ गईं जो उसने दूसरी दुनिया में देखी थी। उन्हीं फिल्मों से उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी बाजू से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और उससे अपना चेहरा छिपा लिया।
थोड़ी तैयारी करने के बाद विपिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे उस इंसान के पास जाने लगा। उसके कदम बेहद हल्के थे। उसने कभी भी ऐसा पहले नहीं किया था, लेकिन लेवल 5 की ट्रेनिंग की वजह से उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण था और उसे स्कूल के नक्शे का भी अच्छा ज्ञान था। इसलिए उस छिपे हुए इंसान को विपिन के पास आने की आहट नहीं हुई। वो सरकते हुए उसके करीब 10 मीटर पीछे पहुंच गया। इतने करीब से विपिन को वो आदमी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने काले कपड़े पहने थे, उसका भी चेहरा ढका हुआ था, इसलिए ये बता पाना मुश्किल था कि वो कौन था। लड़के, तुमने मेरी मैडम को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। विपिन एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा था, लेकिन उसे उस इंसान की बड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। विपिन ने याद करने की कोशिश की। उसे भरोसा था कि उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी थी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इसे कहाँ सुना था। विपिन अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज पुराने विपिन की यादों में है या उसके चले जाने के बाद की। अचानक से वो इंसान उठा और उसके कमरे की ओर जाने लगा। चलते हुए उसने अपने कपड़ों में से कुछ निकाला। एक हल्की चमकती चीज। विपिन ने ध्यान से देखा, एक खंजर। उसने खंजर क्यों निकाला?